इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एस्केप फ्रॉम टारकोव की स्टोरी के बारे में। यस, टारकोव इवेंट्स के पीछे भी एक सॉलिड लोर है एंड इस वीडियो में मैं डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ मेन स्टोरी के बारे में बात करूंगा जिन इवेंट्स के बाद टारकोव शुरू होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ईयर 2000 से ही रशिया ने लेनिनग्राड कैरेलिया रीजन के बीच फिनलैंड बॉर्डर के पास एक मेक इन रशिया टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ एक स्पेशल रीजन बनाने के बारे में सोचा एंड ये रीजन बना नोविंस्क रीजन। एंड इस रीजन को मॉनिटर करने के लिए रशियन गवर्नमेंट से अलग इस रीजन की अपनी ही अथॉरिटी बनाई गई, यानी मेनलैंड रशिया के लॉस इस रीजन पर लागू नहीं होंगे एंड इस रीजन में खुद के लॉस भी बना सकते हैं। और मेक इन रशिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस रीजन में फॉरेन कंपनीज को टैक्स छूट, इजी इन्वेस्टमेंट, लेस ब्यूरोक्रेसी या जो भी एक कंपनी को इजी बिजनेस करने के लिए चाहिए, इस रीजन के लॉस उसी तरह से हैं। यहीं नॉर्विन्स्क के साथ एक और शहर टारकोव नाम से बनाया गया, तो सारी गवर्नमेंट बॉडीज हेडक्वार्टर्स नॉर्विन्स्क में शिफ्ट कर दिए एंड आने वाली कंपनी की फैक्ट्रीज, सामान पहुंचाने के लिए रेल रोड्स, सी पोर्ट्स, ये सब टारकोव में होगा। यहाँ की अथॉरिटीज ने ये प्लान बनाया। अब एक फॉरेन कंपनी को स्टेबल गवर्नमेंट, अच्छी ब्यूरोक्रेसी, टैक्स एग्जेम्पशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेक इन रशिया वाज एन इंस्टेंट हिट एंड दोनों शहर नॉर्विन्स्क एंड टारकोव को पूरा मॉडर्नाइज कर दिया गया एंड इस रीजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस मिलता है एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड। अब ईयर है 2026। एक बड़ी कॉरपोरेशन टेरा ग्रुप, जिनकी ब्रांचेस और भी कंट्रीज में है, लेकिन इनकी नॉर्विन्स्क रीजन की ब्रांच टेरा ग्रुप लैब्स में ये लोग इस SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फ़ायदा उठाते यहाँ इलीगल काम कर रहे थे एंड इन लोगों की शिपमेंट्स में हमेशा मिनरल्स, लिक्विड्स के साथ अननोन सामान रिपोर्ट हो रहा था। रशियन गवर्नमेंट की नज़र इस कंपनी पर पड़ती है और इनकी शिपमेंट में क्या आ रहा है और इस कंपनी में क्या चल रहा है, ये पता करने के लिए यहाँ स्पेट्सनैज़ सोल्जर्स को भेजा जाता है। लेकिन टेरा ग्रुप के पास यूनाइटेड नेशन बैक्ड एक प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन USEC या यूसेक पहले से ही हायर कर रखी थी। ये प्राइवेट मिलिट्री गवर्नमेंट को शिपमेंट्स को चेक नहीं करने देते एंड यहीं से इंटरनल मिनिस्ट्री ट्रूप्स एंड USEC में झड़प स्टार्ट होती है। यहाँ इस कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते विटनेस इन सबूतों को USEC PMC का मतलब प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन, ये लोग यहीं खत्म कर रहे थे एंड इस PMC को काउंटर करने के लिए USA में बनी लेकिन रशियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई बियर PMC यानी बैटल इनकाउंटर असॉल्ट रेजिमेंट। इनका काम टेरा ग्रुप के खिलाफ सबूतों को ढूंढना है क्योंकि यहाँ की लोकल पुलिस USEC के सामने फेल हो रही है एंड आर्मी को इतना ओपनली यूज नहीं कर सकते। यहाँ बियर को US में इसलिए बनाया गया क्योंकि रशिया में प्राइवेट मिलिट्री बनाना बैंड है। बियर की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि यहाँ की अथॉरिटीज टेरा ग्रुप की जेब में थी एंड डॉग्स में ये लोग वेपन्स इंपोर्ट कर रहे थे एंड इन लोगों की नज़र मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ की रशियन मिलिट्री बेसिस पर थी। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट को यहाँ असल में क्या चल रहा था ये पता है लेकिन वो इसे पब्लिक नहीं कर रहे। बियर एंड USEC में झड़प होते इन दोनों PMC की छुटमुट लड़ाई बहुत बढ़ जाती है एंड कहा जाता है कि टेरा ग्रुप ने ये सब जानते हुए इस लड़ाई को बढ़ाया एंड जिससे रशियन इंटरनल मिनिस्ट्री के ट्रूप्स को यहाँ दखल देना पड़ा एंड इस लड़ाई के बढ़ते UN पीस कीपर्स, जिसमें इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा है, उन्हें यहाँ डिप्लॉय किया गया। अब हालात इतने ख़राब होते रशियन गवर्नमेंट यहाँ चाहकर भी इस एरिया पर मिलिट्री रूल नहीं लगा पाती क्योंकि यहाँ फॉरेन कंपनीज के वर्कर्स दूसरी सुपर पावर कंट्रीज जैसे USA, UK या बाकी और कंट्रीज से हैं एंड मार्शल लॉ लगाने से दूसरी कंट्रीज रशिया को वॉर के लिए उकसा सकती हैं। मामला यहाँ हाथ से बाहर निकलता रहा एंड लड़ाई इतनी बढ़ गई कि UN पीस कीपर्स को यहाँ से सब सिविलियंस को इवैक करवाना पड़ा। UN यहाँ चाहकर भी सभी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई एंड काफ़ी सिविलियंस अभी भी यहाँ फंसे हैं एंड इस रीजन के बॉर्डर्स को कम्प्लीटली सील कर दिया गया एंड टारकोव में अब सिर्फ 2 PMCC बची हैं जहाँ USEC का काम है टेरा ग्रुप्स के बचे सबूतों को मिटाना एंड बियर का काम है कि इन सबूतों को इकट्ठा करना। यहीं ईवैक में बचे लोग यहाँ सरवाइव करने के लिए गिरी गन्स, आर्मस उठा स्कैवेंजर्स बनते हैं जिन्हें शॉर्ट में स्कैव्स कहते हैं। कहा जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स या ये लड़ाई कोई अचानक या रैंडमली स्टार्ट नहीं हुई, ये सब रशियन गवर्नमेंट को उकसाने के लिए सोचा समझा प्लान था, लेकिन ऐसा प्लान क्यों और किसने बनाया ये सब अननोन है। अब गेम में ईयर है 2028। स्कैव्स में भी फर्दर 3 ग्रुप्स बन चुके हैं एंड दोनों PMCs के हालात भी खराब हैं एंड अब सब लोग टारकोव से निकलना चाहते हैं। तो गाइस ये थी बेसिक स्टोरी टारकोव की एंड मैं इतना ही समझ पाया एज आई डिडंट हैव टारकोव येट।
होपफुली गेम खेलने के बाद मैं लोर को और से समझ पाऊँ। एंड ये गेम अभी बेटा स्टेज पे है एंड टार्कोव के डेव्स एक स्टोरी मोड भी प्लान कर रहे हैं इस गेम के लिए एंड गेम ऑलरेडी काफ़ी हिट हो चुकी है। सो अगर आप गेम को बाय करना चाहते हैं तो मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो या दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।